नमस्कार। आज हम दिल्ली की राजनीति से जुड़े एक दिलचस्प पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे दिल्ली के लिए भाजपा के ब्लूप्रिंट की और ये भी देखेंगे कि वहां की राजनीतिक हकीकत क्या है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू करते हैं। जब दिल्ली में भाजपा के किए गए कामों की बात होती है तो उनका मूल्यांकन करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आखिर वजह क्या है? और इसका जवाब देखा जाए तो काफी सीधा सा है और दिल्ली की हालिया राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। असल बात यह है कि पार्टी काफी लंबे वक्त से दिल्ली में सत्ता में नहीं रही है और यही वो राजनीतिक सच्चाई है जो इस पूरी चर्चा को एक अलग ही एंगल देती है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, दिल्ली की राजनीतिक पहेली। इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आगे की सारी कहानी इसी पर टिकी हुई है। आप देखिए, जब कोई पार्टी पावर में ही नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम जिन प्रस्तावों की बात कर रहे हैं वो असल में लागू की गई नीतियां हैं ही नहीं, वो बस चुनावी वादे हैं। तो हम एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट का विश्लेषण कर रहे हैं। तो ठीक है, अब जब यह साफ हो गया है कि हम वादों की बात कर रहे हैं तो चलिए इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर हैं क्या भाजपा के वो प्रमुख वादे? उनके ज्यादातर वादों के केंद्र में एक आइडिया है, डबल इंजन सरकार का। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कि अगर सेंटर और स्टेट दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो तो योजनाओं को लागू करना, कोऑर्डिनेशन करना, सब कुछ आसान हो जाता है। यह एक जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे ध्यान में रखना होगा। इसी डबल इंजन वाली सोच के आधार पर सोर्स मटेरियल दो खास एरिया पर फोकस करता है जहां भाजपा बदलाव लाना चाहती है, और वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो दो बड़े प्रस्ताव सामने आते हैं। पहला, सेंटर की जो फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत, उसको दिल्ली में पूरी तरह लागू करना। और दूसरा, जो कि काफी दिलचस्प है, वो है मौजूदा मोहल्ला क्लिनिकों को एक नया रूप देना, उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाना। ये स्लाइड इन दोनों अप्रोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है करंट सिस्टम जो मोहल्ला क्लिनिक और प्राइमरी हेल्थ केयर पर केंद्रित है, और दूसरी तरफ है भाजपा का प्रस्तावित सिस्टम जिसका जोर इस बात पर है कि इन क्लिनिकों को राष्ट्रीय आयुष्मान भारत स्कीम से जोड़ दिया जाए। हेल्थ के बाद अब आते हैं एजुकेशन पर। यहां एक बड़ा वादा यह रहा है कि स्टेट रन कॉलेजों को जो ग्रांट्स मिलनी चाहिए उन्हें जारी किया जाएगा ताकि उनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर हो सके। तो ये तो हुई वादों की बात, यानी ब्लूप्रिंट की। लेकिन अब हम कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी रियलिटी चेक, जिसमें कुछ गंभीर चुनौतियां और आलोचनाएं भी शामिल हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक जो सोर्स मटेरियल में हाईलाइट की गई है वो है दिल्ली की इकोनॉमी की हालत। कुछ आलोचकों का कहना है कि ये पिछड़ रही है, और इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट सामने रखा जाता है, जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें एक गिरावट दर्ज की गई है। ये आप समझ सकते हैं किसी भी राज्य की इकोनॉमिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। और जीएसडीपी के साथ साथ एक और चिंताजनक सिग्नल है टैक्स रेवेन्यू का जीएसडीपी से रेशियो, उसमें भी कमी आई है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के साइज के हिसाब से सरकार की कमाई यानी टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। और ये जो कोट है ना, योजनाएं अभी भी वादे के स्तर पर हैं, ये पूरी सिचुएशन को एक लाइन में समझा देता है कि भले ही प्लान्स और आइडियाज मौजूद हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि वो अभी तक सिर्फ वादे ही हैं, क्योंकि उन्हें लागू करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से यानी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। ये हिस्सा वादों और हकीकत के बीच के इस तनाव को आपस में जोड़ता है। तो पूरी बात का सार क्या है? सारांश में सिचुएशन यह है कि एक तरफ एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट मौजूद है, हेल्थ और एजुकेशन को लेके बड़े बड़े प्लान्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे लागू करने के लिए जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पावर चाहिए वो नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या क्या खास बातें समझनी चाहिए? पहली बात, भाजपा का दिल्ली प्लेटफॉर्म सेंट्रल स्कीम्स के साथ इंटीग्रेशन पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। दूसरी बात, चूंकि स्टेट में शासन नहीं है इसलिए ये सब अभी तक सिर्फ वादे ही हैं। तीसरी, दिल्ली के सामने जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो इस पूरी तस्वीर का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और आखिरी बात, ये भी याद रखना जरूरी है कि इस टॉपिक पर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग अभी भी काफी सीमित है। और हम इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जरा सोचिए, जब किसी पार्टी के पास शासन करने का मौका ही ना हो तो उसके चुनावी वादों को आखिर आंका कैसे जाना चाहिए? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।